नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने वाला हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या रहेगा? सिंपल सा प्रश्न है कि क्या है कि एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या रहेगा? तो कुछ नहीं करेंगे, शेष में भाग दे देंगे। तो शेष कितना है? 20 है, तो 20 को भाग दे देंगे। कैसे? 7 से भाग दे दिए। अब जब भाग दे दिए तो 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना 14, तो शेषफल क्या बचेगा? 6। तो जो शेष बचा वह कितना बचा? 6। 7 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा? 6। तो हमसे पूछा था कि शेष कितना होगा, तो 6 होगा ना, तो मार दीजिए 6। हो गया। कितना आसान था। तो ये हो गया 6 हमारा आंसर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 180 की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या मान लेते हैं कि x रहा होगा। 13 से गुना हुआ तो क्या हो गया? 13x। तो 13x हो गया। पहले तो संख्या x था, तो यही दोनों का अंतर क्या बोलता है कि 180 की वृद्धि हो गया, तो बराबर क्या हो गया? 180। समझ गए? मतलब किसी संख्या को 13 से गुना किया तो उसमें 180 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। अब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 12x बराबर 180। सिंपल। जब 12 से भाग करेंगे 180 को तो 15 बार में। ठीक है, तो जो x का मान आया वह कितना आ गया? 15। तो कह रहा है ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है? 15 है। तो राइट आंसर क्या हुआ? 15। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर। एक ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे यदि 15, 10, 20, 15, 18, 20 द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 अब शेष रह जाते हैं, मतलब शेष रह जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए 15 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 20 हो गया। तो कहता है शेष कितना रहेगा? तो 5, 18 और उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये शेष है। तो क्या करेंगे? सबका घटाएंगे, देखेंगे कि सबका अंतर सेम है क्या। तो 15 में से 5 घटाए 20, इधर घटाए तो सॉरी यहाँ 10 ना आएगा। 15 में से 5 घटाए 10, 18 में से 8 घटाए 10, अब 20 में से 10 घटाए तो 10। 10, 10, 10 तीनों जब समान आ जाए तो ऊपर वाला का एलसीएम लेकर नीचे वाले को घटा लीजिए, इसका एलसीएम लेकर और नीचे वाले को घटा लीजिए। तो 15, 18, 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 15, 18 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 18, 15 का 180। तो 180 आ गया एलसीएम। तो उसमें से क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे। तो 180 में से 10 को घटा दिए तो राइट आंसर कितना हुआ? 170 हो गया ना। राइट आंसर क्या हुआ? 170। समझ गए? 100 के नीचे अभाज्य रूट संख्याएं प्राइम नंबर्स कितना है ये बताना है। ठीक है, तो हमें 1 से 100 तक का गिनती लिख करके उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कितने हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है, तो गिनना मुश्किल है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि 25 होगा इसका। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि 100 के नीचे कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है? 5 नंबर देखिए कि डैश एक परिमेय संख्या है, मतलब ऑप्शन में से बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है ना, जिसको हम p/q के रूप में लिख दे, मतलब जिसको भिन्न के रूप में लिख ले
वही होगा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगा, जिसको p बटा क्यू मतलब किसी भिन्न के रूप में लिख ले, वह क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए √2 है तो इसका मान जो आएगा वह इस प्रकार आएगा। ये कैसे, इन्फिनिटी टाइम तक है, 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर देखिए 3 नंबर भी नहीं आएगा। 4 नंबर में क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 0.9 दे रखा है, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 9/10 मतलब p बटा क्यू को रूप में हम लिख पाए तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। समझ पाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि 6/625 को दशमलव के रूप में करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए सिंपल है कि 6 को भाग करना है 625 से, तो ये भाग करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, पर मुश्किल नहीं है। क्या करिए, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करिए, 16 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करिए, 16 से। ठीक है, 16 से, तो 16 से जब ऊपर भी मल्टीप्लाई, 16 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 96 और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96 और ये 25 गुना में 16, तो हो जाना चाहिए ये 10,000। ठीक है, ये होना चाहिए 10,000। और जब 10,000 से भाग करेंगे तो 1 2 3 4 के बाद ना डेसिमल आएगा, तो 0.0096 ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। किसी द्वि अंक विशिष्ट संख्या के दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने और एकक स्थानीय अंक में 3 घटाने पर संख्या दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए जो भी संख्या होगा ऑप्शन के अंदर होगा, तो ऑप्शन 4 है, हम लिख लेते हैं। एक 74 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 35 है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 47 है, अगला ऑप्शन क्या है, 53 है। अब देखिए बोला क्या है कि दशम अंक स्थान पर 5 जोड़ेगा, तो समझिएगा दशम अंक स्थान का क्या मतलब हुआ कि अगर ये 74 है और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो इसके आगे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, और ये कितना होगा, 124। समझ रहे हैं। तो क्या बोला है कि 74 के दशम अंक में 5 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा मतलब 50 जुड़ेगा, तो क्या होगा 74 + 50, तो क्या हो जाएगा 94। कितना, 94 होगा, 124 होगा, कितना होगा, 124। ठीक है, अब क्या कहता है, फिर इकाई में से इसमें से 3 घटा देगा, तो जब इसमें से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 124 में से 3 घटाइएगा तो 121। तो क्या कहता है, संख्या दुगुनी हो जाता है। तो 74 का 121 दुगुना है क्या, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन जोड़ेंगे तो 35, अब 5 जोड़ेगा तो 50 जुड़ेगा, तो क्या हुआ 85। अब 85 में से इधर 3 घटाएंगे तो 82, तो 35 का ही दुगुना होता है, नहीं ना होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको कर लेते हैं 47, तो 47 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 97, इसमें से 3 घटाइए तो क्या हुआ 94, तो 47 का ही दुगुना होता है, हाँ होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया 94, ये वाला, सॉरी 47 हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। ठीक है, 4 क्रमिक संख्याओं की समविष्टि योग 46 है, तो प्रथम संख्या मतलब 4 को क्रमिक संख्या है, उसका योग क्या है 46 है, तो क्रमिक संख्या है मतलब लगातार संख्या। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या x रहा होगा, दूसरा क्या एक ज्यादा, तीसरा क्या x + 2 और चौथा क्या रहा होगा x + 3। इसी का योग, इस सब को जोड़ दीजिए, तो इसी का योग बोला है कितना है 46 है, तो बराबर हम क्या लिख दिए 46। समझ गए। अब देखिए तो 1 2 3 4 4 गो x प्लस, तो
2 1 3 और 3 6, बराबर कितना 46। तो 4x बराबर ये 6 उधर जाके घट जाएगा तो 40, तो 4 दहाई 40, तो x का मान कितना आ गया 10। तब पूछा गया है तो प्रथम संख्या, तो x न है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या का मान कितना आ गया 10। तो जो राइट आंसर हुआ वह कितना हो गया 10। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपको स्टेशन मास्टर में पूछा गया था 1997 में। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी की दुगुनी है तो बड़ी संख्या। तो देखिए, दो संख्या का गुणनफल 1800 है और क्या कहता है दूसरी संख्या की दुगुनी है कौन, एक संख्या। तो अगर एगो 2x होगा तो एगो x होगा, सिंपल सी बात है। इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² बराबर कितना 1800। सिंपल, काट देंगे 2 से तो 900, तो x² का मान 900, तो x का मान कितना 30, तो x का मान आ गया 30। तो पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या तो 2x है ना, तो पुट कर देंगे तो 2 गुना में 30, तो जो बड़ी संख्या आया वह कितना आ गया 60। तो राइट आंसर क्या हुआ 60। समझ गए। अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, किसी संख्या का 2/3 7/3 से घटाया, तो x ले लेते हैं। क्या नंबर प्रश्न है 10 नंबर, तो 7x/3 हो जाएगा। नहीं, किसी संख्या का 7/3 से घटाया तो 7x/3 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, x इंटू 7/3 लिख सकते हैं। घटाया कितना, तो 2/3, तो x का 2/3। तो बोला इनका अंतर क्या है 2 है, तो बराबर लिख दिए 2, बस हो गया। तो देखिए सॉल्व कर देंगे तो नीचे तो 3 का 3 हो गया और 7 में से 2 गया, क्या 7 में से 2 गया तो क्या हुआ, तो कह रहा है परिणाम संख्या से 2 अधिक आता है, मतलब ये x + 2 आता है, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, संख्या से 2 अधिक आता है। तो सॉल्व किए तो क्या आ गया 5x/3 बराबर में x + 2। अच्छा, x को इधर लाएंगे तो यहां होगा 5x/3 और -x बराबर 2। सॉल्व करेंगे तो ये 3x, तो 2x/3 बराबर 2, 2 2 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 3। तो जो राइट आंसर है हमारे पास वह कितना आ गया 3। समझ पाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 3। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, गुणनफल में केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या क्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, ठीक है, तो या तो तरीका है ऑप्शन से करने का, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। आज हम आपको इसका बहुत ही बेस्ट तरीका बतलाएंगे। देखिए, तो क्या करेंगे, 13 से गुना करेगा तो केवल 5 आएगा, तो 13 से क्या करिए 5 को भाग करिए, तो 13 को 5 से 5 को तो भाग नहीं कर सकते, तो क्या करिए अपना मर्जी से इसको 5 दे दीजिए, हो गया। तो 13 चौका 52, 4 बार में 52, तो कितना बचा 3। फिर अपना मर्जी से 5 दे दीजिए, यानी जब तक कट नहीं जाता तब तक अपनी मर्जी से 5 देते जाना है, 5 दे दीजिए। तो क्या हुआ फिर 13 तिया 39, यानी कि 13 दूना 26, तो 2 बार में 26, क्या हुआ 9 6 15 9। फिर अपना मर्जी से 5 दे दिए, तब फिर कितना होगा 13 7 91 4। फिर अपना मर्जी से 5 दे दिया, तो 13 तिया 39, तो क्या बचा 13 तिया 39, तो 9 6 15 6 कट गया। फिर अपना मर्जी से 5 दे दिए, तो फिर 13 5 65 कट गया 65। अब कट गया ना, तो संख्या क्या हो गया यही, तो राइट आंसर क्या हो गया 42 735। जो कहां है 42 735, ये वाला। समझ गए। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। काफी आसान प्रश्न है। देखिए, तो दो संख्याओं का अंतर 12 नंबर है ना, दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है।
अच्छा, उन्हीं दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20 है। तब पूछा उनका गुणनफल क्या होगा। तो एक तरीका आपको बता देते हैं कि क्या होगा, जब बड़ी x का मान निकालना होगा दोनों जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे या भाग करेंगे तो 20 गो और 14 गो कितना होगा? 34 गो डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया? 17। तो x का मान कितना हो गया? 17। अब फिर जब y का निकालना होगा तो दोनों को घटाकर दूसरे भाग कर देंगे। तो 20 में से 14 गया तो क्या हुआ? 6 और दूसरे भाग करेंगे 3। तो 17 गुना में 3 क्या हुआ? 51। तो राइट आंसर क्या हुआ? 51। तो ऐसे आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको करा देते हैं समीकरण से। ये वाला कट गया तो क्या हुआ? 2x बराबर ये 34। तो x का मान यहां से कितना आया? 17। ठीक है, x का मान 17 आ गया तो पुट कर देंगे। अगर x प्लस वाई 20 है तो पुट करिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक ये 17 जाके घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमसे पूछा है दोनों का गुणनफल x y, तो क्या करेंगे? 17 गुना में 3। तो राइट आंसर क्या हुआ? 51। समझ गए? आगे कर लेते हैं 12 के बाद 13 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि 2.1/5 को 7.2/9 के भिन्न में लिखिए। मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखिए? 7.2/9। तो 5 दूना 10 1 11/5 इधर तोड़ दीजिए तो 9 7 63 2 65/9 ये आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में लिखना है तो जिससे तुलना हो ना उसको नीचे कर देते हैं। को जिसके साथ को लगा हो ना, काके की लगा हो, उसको नीचे रखते हैं। तो 11/5 अब बटा कितना? 65/9 ये हुआ ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मेन तो यहां से होगा तो 11/5 गुना में 9/65 ये हुआ। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 11 9 99, 65 पचे 50 25 6 पचे 30 2 32। तो क्या हो गया? 99/325। तो जो राइट आंसर है वह कितना है? 99/325। समझ गए होंगे? जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेषे में भाग करेंगे तो 25/11। तो 11 दूना 22 तो शेष क्या आया? 3। तो जो राइट आंसर हुआ कि शेषफल कितना आया? 3। कहाँ है? ये वाला। हो गया। कितना आसान था। देखिए अगले प्रश्न को। एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो वह संख्या कितना है? तो देखिए जो भी संख्या है वह तो ऑप्शन के अंदर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन पर इसको कर लेंगे। तो दो संख्याओं का योग 5 है तो योग सबका 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहे क्या कि बदल दिया जाए तो मूल संख्या के बीच का अंतर कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है 23 और उससे अगला ऑप्शन है 50 और उससे अगला ऑप्शन है 14। अब कह रहा है क्या? पलट दीजिए। तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 14। इसको पलटेंगे तो क्या होगा? इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 32। इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 5। इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 41। बोला है अंतर कितने का चाहिए? 9 का। तो इन दोनों का अंतर 9 है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों का अंतर है? हाँ, इसके अंदर देखिए 23 9 32 होता है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 9 है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, 23 वाला, ये वाला। इसका अंतर 9 है? नहीं है। इसका अंतर 9 है? नहीं है। तो जिसका अंतर 9 है वही ना आंसर होगा। तो राइट आंसर कितना हो गया? 23। समझ गए? देखिए क्या है, निम्न में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो कोई भी एक भिन्न वाला लिख लेंगे, कोई भी ऑप्शन उठा लेंगे, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या है? 3/8, ठीक है। उसके बाद 5/11, उसके बाद 7/15, उसके बाद 9/19। समझ गए? ठीक है, 9/19, ठीक है। अब कर लीजिए, क्या करना है? क्रॉस गुना कर लेंगे। कैसे? देखिएगा ध्यान से। 11 तिहाई 33, ठीक है, 11 तिहाई 33। इधर 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40। ये क्या है? 40 है, ठीक है, ये क्या है? 40। समझ गए?
आगे फिर यहां करिए क्रॉस गुना, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 11 सते 77। ठीक है, अब देखिए 19 सते 19 सते कितना हो जाएगा, 9 सते 63 3, सच 19 सते करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सते 63 तो 3, 6 तो 7 6 13, मतलब 133। तो 19 सते कितना आ गया, 133। और 19 नामा कितना हो गया, 19 नामा कहते हैं 15 नामा 135। तो इधर क्रॉस गुना किए तो कितना आ गया, 135। तो पूछा था कि अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन है, 135 है, तो 9/19 को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए 133 कौन है, 7/15, तो उसके बाद 7/15 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके ये तो हो गया। उसके बाद देखिए इधर क्या है, 75 है ना, तो 75 बड़ा है तो क्या लिखेंगे, 5/11। उसके बाद सबसे अंत में क्या आएगा, 3/8। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। समझ गए? तो राइट आंसर देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ये इनमें से कोई नहीं। समझ गए? ठीक है ना। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या होगा। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये हो गया 5 अंक। ठीक है, और 3 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या ये हो गया। तो देख लेते हैं घटा के, ये क्या आया, 1009। तो आंसर क्या आ गया, 9001। कहां पे है, ये वाला। समझ गए? काफी आसान था। आगे देखिए 19। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या, एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुना किया तो उसका उत्तर इतना अधिक था, 23,175 अधिक था। तो सही संख्या क्या था। ठीक है, तो देखिए 27 की जगह उसने 72 से गुना किया, नहीं तो 72 से गुना किया तो मान लिए कि संख्या x रहा होगा। अब 72 से गुना किया तो गुना 72। ठीक है, लेकिन करना था गुना कितना, 27 से, तो x गुना में 27। तो यही ना अंतर आ गया कितना, 23,175, ये आ गया। ठीक है, अब जब घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए। तो ये 72 में से जब 27 घटाएंगे, ठीक है, तो 72 में से 27 घटाइएगा, 72 में से 27 को, तो क्या आ जाएगा, 45 आना चाहिए। ठीक है, तो ये घटाने पर आ रहा होगा 45, x बराबर कितना, 23,175। ठीक है, अब ये 45 से इसको काटिएगा तो 515 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, 515, यानी सही संख्या क्या है, 515। समझ गए? देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 64 का 3/4, तो 64 का 3/4 48 के 2/3 के अंतर पूछ रहा है। तो 4 से काटिए, तो 4 से 16 चौका 64, तो 16 तिया 48 आ गया, और 3 से 16 तिया 48, तो 32 आ गया। और दोनों का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 16। इन दोनों का अंतर ही तो बताना था। ठीक है, आगे देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो तीनों में से अल्पतम संख्या, अल्पतम मतलब छोटी संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या है, तो पहलुका विषम संख्या x होगा, तो दूसर का कथी होगा। देखिए सम या विषम 2 का अंतर होता है, तो अगला होगा x + 2, अगला क्या होगा फिर x + 4, ये होगा। अच्छा, इसका योगफल कितना दे रखा है, इसका योगफल दे रखा है 51, तो बराबर क्या हुआ 51। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो x + 2 प्लस x + 4 बराबर 51। जोड़ेंगे तो 1 2 3x बराबर 4 2 6 बराबर क्या हुआ 51। तो 3x बराबर 6 जाके घट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 घट गया तो 45, नहीं तो 45।
3 से काटेंगे तो x का मान क्या आ गया 15, तो x अल्पतम संख्या है, तो पूछा सबसे छोटी संख्या, तो राइट आंसर क्या हुआ 15। तो ये मैंने x मानकर बना दिया है। अगर आपको ट्रिकी अप्रोच से करना है तो अभी हम आपको एक और तरीके से इसको बतला देते हैं। देखिए, अगर ट्रिकी अप्रोच करना है तो देखिए ट्रिक से, जबरदस्त ट्रिक बतलाऊंगा। तो देखिए क्या है कि योग 51 है, तो योग अगर 3 संख्याओं का 51 है तो क्या करिए 51 को 3 से भाग कर दीजिए, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा 17। एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या निकल गया 17। 3 गो संख्या है, विषम है, तो अगला संख्या क्या होगा 17 के बाद 19 होता है, और 17 से पहले 2 घटा दीजिए तो क्या होता है 15। तो तीनों संख्या निकल गया 15, 17, 19। पूछा था छोटी संख्या, तो राइट आंसर 15। देखा कितना आसानी के साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जिसके प्रारंभ तथा अंत में 2 आता है। तो जिसके अंत में भी 2 आता हो और प्रारंभ में भी 2 आता है। तो देखिए गिनती की संख्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 100 से हम 200 तक गिनेंगे, ठीक है, तो 100 से 200 तक जब गिनती गिन रहे होंगे तो जो 2 आएगा कितनी बार आएगा, तो वह आ जाएगा 11 बार। ठीक है, 100 से 200 गिनेंगे तो कितनी बार आएगा 11 बार, और फिर 200 से 300 का गिनती गिनेंगे तो कितनी बार आएगा, तो 200 से 300 बार जब गिनती गिनेंगे तो इधर आएगा 99 बार। तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99 प्लस 11 कितना 110। तो राइट आंसर क्या हुआ कि 110 बार आया। ठीक है, पर आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए 100 से आप सोचिए 110 तक में जा रहे हैं। ठीक है, तो 100 से अगर 110 तक में जा रहे हैं तो इस साइड तो मतलब यही एक 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 आता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 10 तक का गिनती दिमाग में लाइए, तो मतलब जब 10 टर्म बढ़ेंगे तो पहलुक्का बार जब 2 आएगा, समझिए कैसे आएगा। तो पहला बार 100 से गिनती हुआ तो पहलुक्का 2 कब आएगा 102 में, अगला फिर कब आएगा तो 10 गो के बाद मतलब कि 112 में, उसके बाद फिर 10 गो के 12 आएगा अंत में 2, यानी फिर अब कब आएगा तो 122 गो, फिर आएगा 132 में, फिर आएगा 142 में, प्रारंभ में तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर आएगा 152 में, फिर आएगा 162 में, फिर आएगा 172 में, फिर आएगा 182 में, फिर आएगा 192 में। ठीक है, अब फिर कितना होगा, अब देखिए अब इसके बाद तो आएगा नहीं, तो कुल कितनी बार आया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ चुका है। अब इसके बाद 92 के बाद होगा 93 94 95 96 97 98 नहीं 99 100, तो अब क्या होगा 200। तो जब 200 पर कांटा पहुंचेगा तो फिर प्रारंभ में एक बार ही 2 आ गया, तो टोटल कितना बार आ गया 11 बार। तो हमने लिखा था कि 100 से 200 के मध्य 100 से 200 के मध्य जो है वह 11 बार आएगा। समझ गए कैसे 11 बार आया। ठीक है, अच्छा आगे क्या है कि 200 से 300 के मध्य 99 बार कैसे हो गया। तो देखिए 200 से जब संख्या स्टार्ट हुआ तो 200 से आप समझिए कि 299 तक गए, 200 से 299 तक गए, तो पूरा 100 मतलब 2 तो आगे आ ही रहा था ना, नहीं आ रहा था 201 202 203 204 205 206 ऐसे कर करके आप जाइएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा, तो प्रारंभ में आता जाएगा। तो ऐसे करके काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो प्रारंभ में आएगा 10 बार। ठीक है, तो प्रारंभ में आएगा 10 बार और अंत में आएगा हर गिनती में 1 बार, तो प्रत्येक 100 के बाद 11 बार आएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए ठीक है 23 प्रश्न है, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। तो विषम संख्या और सम संख्या, तो कुछ भी संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या 1 ले लेते हैं, सम संख्या 2 ले लेते हैं। क्या जोड़ कर आया 3, तो हमेशा 3 आया। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, विषम संख्या पहले 3 ले लेते हैं, उसके बाद सम संख्या 4 ले लेते हैं। क्या आया 7। तो सम और विषम को जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त होगा।
तो राइट आंसर क्या होगा, सदैव विषम प्राप्त होगा। समझ गए। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न तो आप बना लीजिएगा, पीछे बता चुके हैं हम, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है 60 एवं 75 के बीच पड़ने वाले रूट संख्याओं का योगफल। रूट संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो 60 और 75 के बीच का लिखना है। तो 60 और 75 के बीच का पहला क्या होगा, 60 के बाद 61 होगा, ठीक है, और 61 के बाद क्या होगा, 67, ठीक है। 67 के बाद क्या होगा, 71 होना चाहिए, 71 होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, 73। तो सबको जोड़ेंगे, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73, तो क्या होगा, 272। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 272। सिंपल सा था। आगे देखिए 26 नंबर। तो देखिए 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो देखिए विषम संख्या एवं सम संख्या में अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले विषम संख्या और फिर सम संख्या का योग निकालेंगे। तो देखिए 1 से 27 तक में अगर सम संख्या की बात करें, ठीक है, तो देखिए 1 से 27 तक में पहिलुका सम संख्या विषम संख्या 1 होगा और अंतिम विषम संख्या तो 27 है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म की बात करें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कितनी बार, मतलब कितना संख्या आया है, ठीक है। n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये हुआ ना फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो क्या करेंगे 27 माइनस 1, यानी लास्ट टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे, और जो भी डी होगा मतलब अंतर, उससे भाग कर देंगे। तो अंतर कितना का हो गया, सम हो या विषम हो, 2 का अंतर होता है, क्योंकि 1 के बाद विषम क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 कैसे आया, 2 जोड़ने पर। 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, कैसे आया, 2 जोड़ने पर। तो 2 का अंतर होता है, तो 2 से भाग किए, तो क्या, और अंत में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो क्या हो गया, 26/2, तो क्या हुआ, क्या हो गया, 27 में से 1 गया, 26/2, तो 13 1 14। तो इधर कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म की बात करें नहीं तो कितना हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, 13 1 14 आ रहा है क्या। अच्छा, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहिलुका विषम संख्या क्या आएगा, 2, और अंतिम विषम संख्या 26 हो गया। तो क्या करेंगे, 26 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना, 2 और प्लस 1। तो 26 में से 2 गया, क्या हुआ, 26 में से 2 गया 24 डिवाइड बाई 2, 12 1 13। तो ये क्या हो गया, 13। मतलब कि सम संख्या 1 से 27 तक का गिनती लिखेंगे तो इसके अंदर सम संख्या 13 बार आएगा और विषम संख्या 14 बार आएगा। टोटल जोड़ देंगे तो 27 पुर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, योगफल, दोनों के योगफल का अंतर पूछा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 औसत होता है। तो देखिए पहली संख्या पहले लिख लेते हैं विषम, तो पहिलुका विषम क्या हुआ, 1, और अंतिम विषम क्या हुआ, 27। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो औसत आएगा, इनटू संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल योगफल आ जाएगा। तो संख्या कै गो है, विषम संख्या 14 गो, तो 14 से गुना माइनस, फिर यहाँ पहिलुका सम संख्या क्या है, 2 है, और अंतिम 26 है, डिवाइड बाई 2, कै गो संख्या है, 13 गो, तो मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 गुना यहाँ कट जाएगा, तो 14 गुना में 14 क्या आएगा, 196 ना जाएगा। और यहाँ करेंगे, ठीक है, तो 14 गुना में 13, ठीक है, तो 26 2 28, 14 गुना में 13, तो 14 गुना में 13 करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुना में 13 करने पर, तो 14 गुना में 13 करेंगे तो आएगा 182।
फिर बोला दोनों का अंतर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 14। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया, 14। समझ गए होंगे, ठीक है।